नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आयु से संबंधित क्वेश्चन लाया हूं। आयु से संबंधित क्वेश्चन के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से पूरी डिटेल्स में आपको बता दिया हूं। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना था और आप समझ गए होंगे। देखिए, आज मेरा पार्ट 2 होगा जिसमें आयु से संबंधित क्वेश्चन होंगे और मैं आपका डाउट क्लियर कर दिया हूं। क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, एग्जाम होने वाला है, आप तैयार हो जाइए और अपना प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, पहला नंबर क्या बोल रहा है कि 10 बरस पूर्व या बाद या वर्तमान क्या होता है, आपको पता है ना, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, ओके। यदि उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3 और 4 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। योग मतलब हमें दोनों लोगों की आयु को ऐड करके बताना है वर्तमान आयु में कि उनकी उम्र कितनी। बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम ट्रिक से बताऊंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, मैं आपको बताया हूं। देखिए, ए है और बी है, ओके। क्या बोला, ए की आयु बी की आयु की आधी। आधी का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। लेकिन 10 बरस पूर्व, ध्यान से देखिएगा, 10 बरस क्या है, पूर्व है। उनकी रेशियो क्या है, ए की आयु बी की आयु की, ए की आयु जो है बी की आयु की क्या है, आधी। यानी मान लीजिए बी 2 है तो ए क्या है, 1 है, यानी बी से वह छोटा है, यानी आधा है, यानी 1 और 2 हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखिए, उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3 और 4, ये है आपका वर्तमान आयु, ओके। अब देखिए, आयु में यदि आपको 2 रेशियो दे, 3 रेशियो दे, उसका डिफरेंट जो होता है, यानी अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं आपको बता दिया हूं, सेम होना चाहिए। यदि सेम न हो तो हमें उसे बराबर करना है। आप 2 से 3 से 4 से गुना कुछ भी करिए, सबका अंतर सेम आना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि इसके बीच का अंतर कितना है, 1 है। इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। यदि अंतर सेम नहीं होता तो मैं, एक छोटा रेशियो है, ये बड़ा रेशियो है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से गुना करते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। यदि नहीं होता फिर हम 3 से गुना करते, लेकिन हमारा सब सेम हो गया। एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो बीच अंतर सबका सेम रहेगा, लेकिन हम इसका लेंगे। यदि 10 बरस पूर्व, 50 बरस पूर्व या बाद कुछ भी दे तो हमें ऐड करके, क्वेश्चन के हिसाब से हमें ऐड करना है और वर्तमान में निकालना है। तो हमें ये जो अंतर दिया है ना, हमें इसका वैल्यू नहीं लेना है। हमें इससे मतलब है 2 हो, 3 हो, 5, जो भी अंतर आए वही हमें लेना है, लेकिन अंतर सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए, 2 हो गया तो 2 का कितना, 10 बरस पूर्व बोला, 10 का है तो 2 का 10 हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
देखिए मैं आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको दिमाग में सेट हो गया होगा कि ट्रिक में क्या बताया हूं, यही लेना है या ये लेना है, अंतर सेम रहेगा, ऊपर ऊपर कोई नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब 1 का 5 आ गया तो वर्तमान आयु है मेरा, तो गुना कर दीजिए, 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। अब देखिए एक चीज और, क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन में आंसर कैसे आता है। यदि मान लीजिए पूछ दे कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 15 बरस, बी की वर्तमान आयु क्या होगी, 20 बरस, तो बोला है टोटल आयु का योग, तो हम क्या करेंगे, 15 प्लस 20 बराबर कितना, 35 बरस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोनों की आयु को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा आपको, आपको मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन कैसे हो गया, क्वेश्चन में आप गर्दा मचाएंगे, ये मेरा वादा है। सिर्फ आप समझिए और समझने का प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। नोट कर लीजिए, देखिएगा साथियों, 1 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, थोड़ा से उसी वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिएगा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्या बोला था, 10 बरस पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह 3 और 4 है, तो 10 बरस बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। मैं सिर्फ आपको बस समझा रहा हूं, अभी आप पहले जस्ट क्वेश्चन किए थे तो उसमें वर्तमान आयु का योग बोला था, अभी क्या बोला है कि 10 बरस बाद कैसे करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे बता रहा हूं, ठीक उसी तरह करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपका ए है और आपका बी है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ए में आपको पूर्व जरा 10 बरस पूर्व बोला है, 10 बरस पूर्व, उनका रेशियो कितना है, आधी, यानी 1 और 2 होगा। ए जो है बी की आयु की आधी है, यानी ए जो है बी से क्या है, छोटा है। ठीक, अब देखिए उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3 और 4 है। ठीक है, समझ रहे होंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं और मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अंतर क्या था, यहाँ पर 2 था, अंतर क्या था, 2 था, अंतर क्या है, 1 है, अंतर कितना है, 1। ओके, अब देखिए ये है मेरा क्या, वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, और हमसे पूछा है 10 बरस, ध्यान से देखिएगा, 10 बरस बाद बाद उनकी उम्र का योग क्या हो। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अभी क्या करेंगे, अंतर मैं बताया हूं कि मैं वैल्यू ये लूंगा, तो 2 का कितना, 10 बरस पूर्व, हमने बात बोला है, बात का रेशियो नहीं दिया है, ठीक है, तभी छोड़ देंगे इस पे। ध्यान से देखिए, तो 10 ये है, इसको लेंगे, तो 2 का 10, तो 1 का 5। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब देखिए वर्तमान आयु में गुना करते हैं, तो 3 गुणे 5 बराबर 5 तिहाई 15 बरस। ओके, और यहां करते हैं आपका 4 गुणे 5 बराबर 5 चौका 20 बरस। कोई डाउट, कोई डाउट। अब देखिए यदि आपसे पूछता, मैं आपको बताया हूं, यदि आपको पूछता कि ए की वर्तमान आयु 15 बरस और बी की वर्तमान आयु 20 बरस, तो हमसे बोल दिया, देखिए ध्यान समझिएगा, यदि बोला 10 बरस बाद, अब देखिए इसमें भी कंडीशन है कि 10 बरस बाद ए की आयु क्या होगी, तो 10 बरस जोड़ देंगे, तब 25 हो जाएगा। देखिएगा कर रहे हैं आपके सामने, मैं कंडीशन में कंडीशन ला रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 10 जोड़ दिए, कितना हो गया आपका, 25 बरस। ये आपका बाद हो गया, 10 बरस बाद। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यदि बी का पूछता कि 10 बरस बाद उनकी आयु क्या होगी, तो हम 10 बरस जोड़ देंगे, कितना आएगा, 30 बरस हो जाएगा। क्या कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में कितने कंडीशन निकले, इसका पूछे तो आपको यह बताना है, वर्तमान आयु बताया पूछेगा तो ये बताना है, ठीक है, 10 बरस बाद बोले इतना बताना है, 10 बरस पहले बोलेगा 10 घटा देंगे हम, 20 में से 10 घटाएंगे 10 साल हो जाएगा। लेकिन यहां पूछा है योग, दोनों का योग बोला है,
आयु में उनकी आयु का दोनों का योग हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सीधे आप चाहते हैं तो 15 20 जोड़ते 35 और 10 10 दो लोग हैं तो 10 10 20 साल जोड़ देते। तो हम क्या किए 10 10 जोड़ दिए आपको समझाने के लिए। अब हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना आएगा, 55 बरस हो जाएगा। इनकी आयु का जो योग हो जाएगा 10 बरस बाद कितना हो जाएगा, 55 बरस हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। यदि पूर्व की बात करें तो आपको घटाना है, बाद की बात किया है तो हम जोड़े हैं। और बाद में कोई रेशियो नहीं दिया था। क्वेश्चन में देता है कि बाद का रेशियो देता है, पूर्व का रेशियो देता है, हमसे पूछता है क्या, वर्तमान आयु। तो हमें बैलेंस बनाना है। और 10 बरस बाद 10 बरस पूर्व देता है तो उसमें 20 बरस का रेशियो निकालेंगे। आएगा क्वेश्चन, परेशान मत हुई, नोट करिए। चलिए हम आपको बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़ा अंतर, कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन है क्या, एक पिता की और पुत्र की जो वर्तमान आयु का योग दिया है कितना, 45 बरस दिया है। वर्तमान आयु का योग 45 बरस दिया है। आगे देखते हैं 5 बरस पूर्व। हमें पूर्व और बाद और वर्तमान मालूम होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक, पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात है 6:1 बोला, मतलब पहले की बात कर रहा है तो थी। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पिता है और कौन है, पुत्र है। ठीक है, पुत्र को हम पीटी से मान लेते हैं। उनकी वर्तमान आयु का जो योग है कितना है, 45 बरस है। क्वेश्चन में सब दिया है, क्वेश्चन में सब दिया है, सिर्फ आपको समझना है। सबके समझने का सिर्फ फेर है। 5 बरस पूर्व, चलिए पूर्व चलते हैं। मान लीजिए आपका वर्तमान आयु हो गया, यहां से हम पूर्व चलते हैं। 5 बरस पूर्व, पूर्व में रेशियो क्या है, 6 और 1 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। जब वर्तमान आयु 45 बरस दिया है, प्रेजेंट ऑफ माइंड यानी प्रेजेंट में आपका 45 बरस दिया है, हमसे पूछ रहा है 5 बरस पूर्व। तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, पिता और पुत्र। तब 5 5 10, क्योंकि 5 साल पिता भी कम होंगे और 5 साल पुत्र भी कम होगा, यानी 10, 5 5 10। तो 10 हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। अब देखिए 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग क्या होगा, 35 बरस होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा कि नहीं होगा, हमें ये बताइए। होगा। 2 लोग हैं तो उनका भी 5 बरस, उनका भी 5 बरस, चाहे बात पूछे चाहे पहले पूछे। ठीक है, तो यहां पहले की बात किया, ध्यान से देखिए। 35 बरस हो गया यह पूर्व, और पूर्व का रेशियो 6 और 1 दिया है। तो दोनों की आयु का योग कितना, 35, तो 6 7, 7 का कितना 35, तो 1 का कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा। 7 बचे 35, तो 1 का 5। स्टूडेंट कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। नहीं समझना, एक चीज और देखिए, बता रहा हूं। वर्तमान आयु 45 दिया है, देखिए सुनिए, ऐसे देखिए। मान लीजिए आप है 25 साल के, आप है 25 साल के। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो आपकी उम्र कितनी होगी, 20 वर्ष होगी कि नहीं। मान लीजिए आपके पिता 50 वर्ष के हैं, तो 5 साल पहले कितने होंगे, 45 होंगे। आप कितने के होंगे, 20 के होंगे कि नहीं। जब वर्तमान में आपका 25 है, पिताजी हमारे हैं 50 साल के वर्तमान में, तो 5 साल पहले हम लोग जाएंगे तो पिता हो जाएंगे 45 और आप हो जाएंगे 20। बस यही है। तो 35, 7 बचे 35, यानी 1 का 5। तो यहां गुना करेंगे, 5 6 30 बरस,
ध्यान से देखिएगा। और 5 एकम 5 बरस, यह हो गया पूर्व का। वर्तमान की बात किया है तो पिताजी है जो 30 बरस के हैं। ध्यान से देखिएगा, यह है आपका पूर्व। जब 5 साल बाद हम आएंगे, 5 साल बाद आएंगे तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 35 बरस होगी कि नहीं? अब पुत्र की यही पूछता तो 5 साल हम क्या करते, पुत्र में भी जोड़ देते, तो पुत्र की जो है क्या 5 है, 5 5 10 हो जाता। तो अभी हमसे पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 35 बरस हो जाएगी। कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। मैं आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप समझेंगे तभी कुछ हो, और कुछ भी मेहनत या दिमाग कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप यदि देख लेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नोट करें। देखिए साथियों, आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए मैं आपको जस्ट पहले क्या बोला था कि पूर्व दे और बाद दे, तो आपको वर्तमान आयु निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे? डाउट क्लियर है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अब आपका डाउट मैं क्लियर कर दिया हूं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन को आप 1-2 बार जरूर पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। रिवीजन तो जरूर कीजिए, बिना रिवीजन को आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। रिवीजन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से देखिएगा कि 6 बरस पहले या पूर्व, आपको कंफ्यूज नहीं होना। 6 बरस पहले कमला और सुरेश की जो आयु का अनुपात है 6 और 5 थी, तो 4 बरस बाद उनकी आयु का जो अनुपात है 11 और 10 हो जाएगा। भविष्य की बात कर रहा है कि हो जाएगा। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं होगा। अरे अभी मैं क्या बताया हूं आपको कि आपको पूर्व या वर्तमान दे तो आपसे बात पूछेगा, वर्तमान बाद दे तो आपसे पूर्व पूछेगा, और जब आपसे पूर्व और बाद पूछा तो आप वर्तमान नहीं निकाल सकते हैं? कुछ नहीं। देखिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कमला है और कौन है, सुरेश। ओके, ये है मेरा बैलेंस। यहां हम बनाएंगे वर्तमान, जिस लेवल पे अभी हम खड़े। कहने का मतलब यह है ऊपर और नीचे और हमें बीच का बताना। हम चलेंगे ऊपर। ऊपर का क्या है, 6 बरस, ध्यान से देखिएगा, रुक जाइए, 6 बरस पूर्व, ठीक है, पूर्व की बात कर। रेशियो क्या है, 6 और 5। अब देखिए 4 बरस बाद उनकी आयु का जो रेशियो है 11 और 10 हो जाएगा, तो हम 4 बरस बाद जाएंगे। ठीक, यह 4 बरस बाद इनका रेशियो क्या है, 11 और 10 है। यहां तक तो हमें उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा। देखिए अब मैं आपको क्या ट्रिक बता रहा हूं, अंतर, अंतर ढूंढिए, अंतर क्या होगा। देखिए कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 5 10। यहां भी देखते हैं 6 5 11, यहां भी देखते हैं 1 का अंतर, यहां भी देखते हैं 1 का अंतर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा आपको, ध्यान से देखिए, कोई डाउट नहीं है। अंतर भी 1 है, यहां भी 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो मैं आपको क्या बताया हूं, इसको नहीं लेना हमें, हमें इसको लेना है, चाहे इसको लेना है। देखिएगा क्या करेंगे, 5। अब देखिए बाद, पूर्व और बाद, पूर्व और बाद बोला है, ध्यान से देखिएगा। हमें वर्तमान बताना था, 6 4 10, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 का 10, तो 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। 1 का जब 2 हो जाएगा तो आप इसमें गुना कीजिए चाहे इसमें। यदि इसमें गुना करेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें गुना करेंगे तो हमें घटाना पड़ेगा। किस में भी करते, मान लिया हम इसमें करते हैं
तो 11 दूनी क्या हो जाएगा, देखिएगा हम अब कर रहे हैं 11 दूनी 22 बरस, और यहां करेंगे तो 10 गुणे 2 बराबर आपका 20 बरस हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। अब हमसे पूछा है वर्तमान आयु में किसका बताना, सुरेश का बताना। तो सुरेश यहाँ पर है, सुरेश की जो आयु है 4 बरस बाद कितनी है, 20 बरस है। तो हमसे वर्तमान आयु पूछा है, तो 4 बरस बाद आए हैं, तो हम 4 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो पहले पहुंच जाएंगे ना। जब ध्यान से देखिएगा, जब वर्तमान से हम 4 बरस जोड़े हैं तो बाद चले गए, 4 बरस बाद आगे इनकी उम्र, 4 बरस घटाएंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे, जब 6 बरस घटाएंगे तो पूर्व में चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें वर्तमान में जाना है, तो हम 4 बरस घटा देंगे, तो 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 16 बरस। तो जो सुरेश की वर्तमान आयु हो जाएगी, जो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी आपकी, 16 बरस हो जाएगी। यदि मान लीजिए आपसे कमला की कोई पूछता, तो आप यहाँ से 4 क्या करते, घटाते, तो 18 4 22, यानी जो कमला की वर्तमान आयु है 18 बरस है, और सुरेश की जो वर्तमान आयु 16 बरस है। तो हमसे बोला है कि सुरेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 16 बरस। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका डाउट होगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। देखिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा से बदलाव है, थोड़ा से चेंजिंग है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। क्वेश्चन को समझ, यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। एक पिता की आयु, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है आपको वैसे वैसे करना है। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 बरस अधिक है, गुना से 4 बरस अधिक है। यदि 5 बरस बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 बरस अधिक हो तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो। गुना की बात किया है, जैसे सुनिए 4 बरस बाद या 4 गुना, मान लीजिए हमारी उम्र 10 बरस है तो 4 यानी हम आपसे 4 गुने बड़े हैं, तो 10 चौका 40, 40 में 4 बरस अधिक है, यानी 10 चौका 40, 4 44, यानी 44 बरस हो जाएगा। क्या क्या गुना कर दिया, जो शेष बचा उसे ऐड कर दिया। थोड़ा समझिए, देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि यह हमारे पिता है, ठीक है, पिताजी है और ये आपके पुत्र है। क्वेश्चन में जैसे बताया हम वैसे करेंगे, बस आप समझिएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 बरस अधिक है। मान लीजिए पिताजी है 4 4x, ठीक है, जब वैल्यू नहीं दिया है तो हम x रख सकते हैं, तो 4x, और पुत्र को हम मान लेते हैं x बरस। अब क्या है 1 और 4 मान लीजिए, तो क्या है 1 या x मान लीजिए कि पुत्र है x या 1 है, 1 से क्या है 4 गुना है कि नहीं पिताजी, यानी मान लीजिए पुत्र की उम्र 1 बरस है और पिता की उम्र 4 है, तो 4 गुना है कि नहीं। लेकिन और क्या बोला है कि 4 बरस अधिक है, तो 4 बरस पिताजी को हम अधिक कर देंगे। कंफर्म होंगे, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुने से, यानी 1 है 1 चौका 4, यानी 4 गुना है, तो 4 गुना में 4 अधिक है कि नहीं है, है। अब आगे यदि 5 बरस बाद पिता की आयु, ध्यान से देखिएगा, 5 बरस बाद हम जब जाएंगे तो पिता और पुत्र दोनों जाएंगे 5 बरस बाद, कि पिता रुक जाएगा, दोनों के लिए ऐड होगा। अब क्या करेंगे कि 5 बरस बाद बोला, ध्यान से देखिएगा, रुकिए ध्यान से देखिएगा, 5 बरस बाद बोला तो हम 5 बरस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, और यहां भी जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे बताइए। 5 बरस बाद हो गया, 4 अधिक है, 4 गुना है कि नहीं है, यहां भी 5 बरस बाद बोला इसलिए हम जोड़ दिए। अब देखिए आयु के 3 गुने से 5 बरस अधिक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 5 बरस क्या है अधिक है। देखिए अब क्या है, पुत्र में हम क्या करेंगे, 3 गुना है, पुत्र की आयु के 3 गुने से, पुत्र की जो आयु है उसके 3 गुने से 5 बरस क्या है अधिक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा,
मान लीजिए ये फादर है और आपके पुत्र हो गए, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 4x प्लस 4 प्लस 5 बराबर मान लेते हैं, ठीक है, बराबर वैल्यू या रेशियो हो गया। अब देखिए x प्लस 5 कितना, कोई डाउट नहीं। 3 गुना की बात किया है तो हम 3 से गुना कर देंगे और 5 प्लस कर देंगे। 5 बरस अधिक बोला है पुत्र में, पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 बरस अधिक है तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए सॉल्व कीजिए, जैसे जैसे बोला था हम वैसे की। पिताजी यहाँ 4 बरस अधिक है और यहाँ पुत्र क्या है 5 बरस अधिक है। सॉल्व कीजिए, 4x प्लस 9 बराबर, देखिए गुना करेंगे ध्यान से देखिएगा, 3 का x में 3 का 5 में, 3x प्लस 5 से 15 प्लस 5। डाउट मत रखिएगा, कोई डाउट नहीं है। यदि आपको यहाँ डाउट हो रहा है तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ क्या, पिता की आयु पुत्र की आयु की, यानी पुत्र की जो आयु है 3 गुने से 5 बरस अधिक है, यानी पुत्र जो है 5 बरस अधिक है और पिता यहाँ 4 बरस अधिक है। कोई डाउट मत रखिएगा, समझने का सिर्फ प्रयास कीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, 4x प्लस 9, ओके। अब देखिएगा बराबर क्या करेंगे हम, 3x प्लस ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस है तो हो जाएगा 20। गुना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, कोष्टक हम हटा सकते हैं, ठीक है, तो कोष्टक यहाँ हटा देते हैं तो आपका हो जाएगा 4x प्लस 9 बराबर, देखिएगा 3x प्लस 20। कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन में जैसे बोला था हम वैसे रखें। अब आगे देखिए, यहां से यहाँ घटा देंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए लिखते रहे 4x माइनस 3x बराबर, जब प्लस है बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या होगा आपका माइनस होगा, यानी 20 में से 9 घटा देंगे, यानी घटाएंगे तो क्या x बराबर कितना है 11, यानी x बराबर 11 वैल्यू आ गया। तो हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता को हम क्या माने थे यहाँ पर 4x प्लस 4 माने थे, तो बात है, ठीक है। पिता के जो हम माने थे यहाँ पे देखिएगा, पिता को हम क्या माने थे 4x प्लस 4 माने थे, ये माने थे ना, ये तो बाद हम जोड़े हैं ना, उससे मतलब नहीं, इसमें हमको करना है। तो मान लीजिए जो पिता है आपके फादर है, क्या है आपका वैल्यू इसमें 4x प्लस 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 गुणे 11 प्लस 4 यानी 11, तो 11 चौक 44 और 44 से 4 48 बरस हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या लगेगा, पिता की उम्र हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन को आप यदि समझ गए तो कुछ नहीं, सिर्फ समझने का प्रयास किया और प्रैक्टिस करते रहिए। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, नोट कर लीजिए। Yeah.